नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम यहां पर करने वाले हैं, जो कि कोरोना अपडेट से ही जुड़ी हुई है। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरे यूपी में हाहाकार मचा रखा है, जिससे राज्य की राजधानी भी अछूती नहीं है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर दे देते हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 28,287 नए मामले सामने आए हैं। यह बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 167 संक्रमितों की मौत भी हुई है। यह बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 5,897 केस अभी भी सामने आए हैं। तो 5897 केस लखनऊ में सामने आए हैं और 22 मौतें हुई हैं। कानपुर में 18, वाराणसी में 10 की मौत हुई है। तो लगातार जो मौत का सिलसिला है तमाम बड़े शहरों में वो लगातार जारी है। वाराणसी की बात करें तो 24 घंटे में 2,668 नए मामले सामने आए। प्रयागराज में 1,575 नए संक्रमित सामने आए। ये बड़ा अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं, जहां पर कानपुर में 1,365, गाजियाबाद में 827 नए केस सामने आए हैं। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिससे राज्य की राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है। इस बीच योगी सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार किया है, जबकि लोग न सिर्फ अस्पताल बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन, दवाइयों, ऑक्सीजन के साथ तमाम चीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अगर बात करें लखनऊ की तो 5,897 नए केस इसमें सामने आए, जिससे कि लगातार सरकार की चिंता बनी हुई है। सरकार के माथे पर जो चिंता की लकीरें खींची थी वो अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि सरकार चिंतित है कि अगर राजधानी का हाल यह है, जहां पर सीमित संसाधन हैं, सीमित बेड्स हैं, सीमित ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, सीमित L2 टाइप के बेड्स हैं, तो आखिर किस तरह से कोरोना को हम कंट्रोल करेंगे। आपको बताते हैं पूरे देश में क्या हालात हैं। 24 घंटे में 2,95,000 केस सामने आए। 24 घंटे में 1,761 संक्रमितों की मौत भी हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 1,53,21,089 हो चुकी है। और अगर बात करें देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की तो 1,31,08,582 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर बात करें देश में कुल मरीजों की मौत जितनी हुई है, 1,80,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीज 20,31,977 लगातार बने हैं, तो 20 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 12,71,29,113 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो लगातार अगर बात करें तो 2,59,000 से ज्यादा के केस अब सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,761 संक्रमितों की मौत हुई है। और इसी चलते लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे सूबे की योगी सरकार हो, चिंतित है। लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पशुपेश की स्थिति में है, क्योंकि योगी सरकार का यह मानना है कि अगर हम पूर्ण लॉकडाउन लगा देते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन कर देते हैं, चाहे वो किसी एक शहर में ही क्यों ना हो, तो एक बड़ी आबादी की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इसीलिए सरकार ने अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक बड़ा फैसला किया है। कल प्राइम न्यूज ने बहुत ही प्रमुखता से यह पूरी खबर आपको लगातार दिखाई थी। लगातार प्राइम न्यूज ने आपको अपडेट किया था कि किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही कठोर इसमें अपनी टिप्पणी की थी और साफ तौर पर आदेश दिया था कि 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तुरंत के जो राज्य की यूपी सरकार है उसने बिल्कुल साफ किया कि अभी हम इन शहरों में लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों के सामने पशुपेश की स्थिति आ जाएगी कि वो घर की तरफ जाएं, यहां पर रोजगार को अपने समेटें, उनके सामने जो रोजी रोटी का संकट आएगा वो खड़ा हो जाएगा। जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं उनके सामने भी नौकरी का खतरा मंडराने लगेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए योगी सरकार ने अभी बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में हम नहीं है। साथ ही हम आपको आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं कि देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,00,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। यह कुल संक्रमित है। अगर बात करें ठीक कितने हुए तो 1,31,00,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मतलब 20 लाख का गैप अभी भी लगातार बना हुआ है। 20 लाख से अधिक ऐसे पेशेंट हैं जो कि एक्टिव केस कहे जा सकते हैं, जिनकी संख्या 20,31,977 है। तो अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो 12,71,29,113 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। मतलब ये बीमार हो सकते हैं लेकिन इनकी जान नहीं जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो भी वैक्सीन ले रहा है वो भले ही कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद बीमार जरूर पड़ेगा, लेकिन उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी उसको मौत के गाल में नहीं जाने देगी। मतलब उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए लगातार केंद्र की सरकार सभी से अपील कर रही है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो बहुत जल्द अब हर एक नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी। आप वैक्सीन जरूर लीजिए। आप बीमार जरूर पड़ेंगे कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद, इसके भी चांसेस वैसे कम है कि अगर आपने दोनों डोज ले रखी हैं, एंटीबॉडी अगर आपके अंदर डेवलप है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। लगातार प्राइम न्यूज ने आपको सारे आंकड़े बता दिए। अब हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जो तमाम शहर हैं उनकी तस्वीरें क्या हैं। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और आगरा,
इन सभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जगहों पर क्या हालात हैं, क्या लोग संजीदा हुए हैं, क्या आज जब लॉकडाउन की घोषणा वहां पर नहीं है, जब वीकली लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन है 26 तारीख तक, लेकिन उत्तर प्रदेश में वीकली लॉकडाउन है, मतलब संडे को लॉकडाउन होगा। क्या आज सड़कों पर वैसी ही भीड़ है जैसी कि पहले दिखाई दे रही थी, या बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए अब लोगों के अंदर डर आया है? और जिस तरह से मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा है, जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ी है, क्या अब लोगों के अंदर इस चीज की कहीं ना कहीं एक तस्वीर बनी है कि नहीं, कोरोना सच में जानलेवा है, जैसा लोग इसको नजला जुकाम से जोड़ने लगे थे, एक सामान्य संक्रामक बीमारी समझने लगे थे, इसको एक फ्लू की तरह लेने लगे थे? क्या अब लोग फिर से वैसा ही डर महसूस कर रहे हैं जैसा पिछले साल महसूस किया? तमाम संवाददाता हमारी टीम के हमारे साथ जुड़े होंगे, आपको हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें वहां से दिखाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ सबसे ज्यादा संवेदनशील है इस समय उत्तर प्रदेश में, वहां के क्या हालात हैं। कानपुर आपको लेकर चलेंगे, जहां पर भी लगातार केस सामने आ रहे हैं, लगातार मरीजों की मौत हो रही है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं। हम आपको दिल्ली भी लेकर चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या किसी न किसी बहाने से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी सरकार ने ऑप्शन खोला हुआ है कि अगर आपको बस स्टैंड जाना है, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, अगर आपको दवाई लेने जानी है, अगर आपको अस्पताल जाना है, तो आप घर से निकल सकते हैं। इस परिस्थिति में क्या लोग बहाना मारकर घर से बाहर निकल रहे हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन उनके भले के लिए है, अगर वो 6 दिन घर में रहेंगे तो हो सकता है दिल्ली के अंदर जो संक्रमण की दर है, जो उसकी चैन बन चुकी है कोरोना की, वो टूट जाएगी। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाई रहे कि पिछले 24 घंटे में किस तरह से 1761 मरीजों की मौत हुई है पूरे देश में। अब आप सोचिए कि अगर यही मृत्यु दर लगातार बनी रही तो हम सब कितने बड़े खतरे के बीच में हैं। तो देश में कोरोना के आंकड़े आपको सिर्फ आगाह करने के लिए हैं, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि गंभीर हालात हैं। 20 लाख से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जो कि एक्टिव मरीज हैं इस समय कोरोना के, और ये सरकारी आंकड़े हैं। आप समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके लक्षण सामने नहीं आए। डॉक्टर्स ने दूसरे स्ट्रेन में एक और खास बात बताई है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो आरटी-पीसीआर जांच के बाद भी कोरोना के संक्रमित नहीं पाए गए, लेकिन उनके अंदर लक्षण कोरोना के ही विद्यमान हैं। उनको वैसा ही ट्रीटमेंट लेना है जैसा कि कोरोना के पेशेंट का होता है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट में अगर ऐसा आता है कि आप पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं और फिर भी आपके जो सिम्टम्स है वो कोरोना से मिलते हैं, तो आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, ऐसा तमाम डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं। तो प्राइम न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार सजग रहें और इसमें पूरी तरह से वो एक्टिव रहें और बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। तमाम संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। हमारी टीम के लखनऊ से जितेंद्र सिंह जुड़ेंगे, कानपुर से आशीष तिवारी मेरे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से यश शर्मा जुड़ेंगे और आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ेंगे। हम आपको हर शहर की तस्वीर दिखाएंगे और समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना के आंकड़े और जो इस समय शहरों की परिस्थितियां हैं उनमें कितना तालमेल है। क्या उस हिसाब से अब लोग अपने आप को घरों में कैद करने लगे हैं? जैसा कि लगातार प्राइम न्यूज ने भी आपको ये समझाने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में कि आप अपने आप को स्व लॉकडाउन की परिस्थिति में लेकर जाइए। जरूरी नहीं है कि जब सरकार आपको आदेश देगी तभी आपको घर में बैठना है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से सचेत रहिए और अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। तमाम आंकड़े हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या किस तरह से 1,53,00,000 के एक बड़े आंकड़े को पार कर चुकी है। तो आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप घरों में रहें, क्योंकि कोई भी आपको संक्रमित कर सकता है। साथ ही तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह साफ किया गया है कि इसमें बहुत सारे मरीज ऐसे संक्रमित हुए जो कि किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। एक और बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता देते हैं कि हनुमान मिश्र का कोरोना से निधन हो चुका है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री थे हनुमान मिश्र। अब सोचिए क्या हालात हैं इस समय कोरोना के। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में हनुमान मिश्र भर्ती थे, उनका समुचित इलाज वहां पर चल रहा था। कैंसर से भी पीड़ित थे हनुमान मिश्र और उनका अब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते निधन हो चुका है। प्राइम न्यूज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है, लेकिन यह आप सबके लिए भी एक बड़ा अलार्म है कि राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान मिश्र का कोरोना के चलते निधन हुआ है। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। हनुमान मिश्र का लगातार इलाज चल रहा था, साथ ही वो कैंसर की बीमारी से भी पीड़ित थे, लेकिन पहले स्वस्थ थे। अचानक कोरोना के संपर्क में आते ही उनकी परिस्थिति बिगड़ती गई। उनका जो स्वास्थ्य था वो गिरता चला गया, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। पीजीआई में उनका बेहतर इलाज चल रहा था, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए और हनुमान मिश्र का निधन हो चुका है। तो प्राइम न्यूज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि हनुमान मिश्र को अर्पित करता है और
आप सबसे भी अपील करता है कि आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा नुकसान है उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी, उत्तर प्रदेश का भी, कि राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान मिश्र अब हमारे बीच में नहीं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे वो कब से अस्पताल में भर्ती थे और कैंसर से भी वो पीड़ित बताए जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही हनुमान मिश्र आए थे और कहीं न कहीं उनको कैंसर डिजीज से भी पीड़ित थे और लखनऊ के बीच में उनको एडमिट कराया गया। कहीं न कहीं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कोरोना संक्रमित थे, उनको काफी दिक्कतें हुई थी। उसके बाद कहीं न कहीं पीजीआई उनको एडमिट कराया गया और आज उनका निधन हो गया। तो ये आलोक कहा जा सकता है कि कोरोना की बीमारी, महामारी किसी को शायद नहीं बच रही, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सभी को कहीं न कहीं अपनी चपेट में ले रही है। और स्थिति ये है कि आज भी देख सकते हैं कि इतना समुचित इलाज मिलने के बाद भी पीजीआई में और हनुमान मिश्र का निधन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता का क्या हाल होगा। लगातार राजधानी में जो आंकड़ों की बात की जाए तो 58% आंकड़े हैं, यानी उन तक तो आंकड़ा हो गया, 6000 का आंकड़ा होने वाला है। आप यह मान लीजिए क्यों जाएगा, लगातार संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। लोग अपने मृत्यु के बाद उनको आत्म संस्कार नहीं हो पा रहा, अपने अपनों को खो रहे हैं और अपनी आंखों के सामने ही अपने अपनों को खो रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है। लगातार लोग प्रयास किया है और जो दूसरा स्टैंड है आलोक, उसमें ये कहा जा सकता है कि फेफड़ों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है और फेफड़ों की संक्रमित होने के बाद लगातार ऑक्सीजन की कमी वो कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी संख्या में जान दे रही है। हाँ, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में सबसे ज्यादा संवेदनशील हालात इस वक्त बने हुए। जितेंद्र, आपको क्या लगता है लोगों की मानसिकता में अब कुछ लखनऊ में अंतर आया है? वो मान रहे हैं कि नहीं, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही तो उनको भी अपने घर में रहना चाहिए, जरूरी नहीं है ना कि सरकारी आदेश दे लॉकडाउन का? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, तो लोग कुछ समझ में आएगा और लोग खुद ही जागरूक हो रहे हैं आलोक। क्योंकि 35 घंटे में लॉकडाउन जब लखनऊ में लगा था और उत्तर प्रदेश में लगा रही है, तो उसमें लखनऊ में दोनों पे देखने वाला था, सन्नाटा पसरा हुआ था और व्यापारी खुद ही समर्थन कर रहे हैं सरकार का। लगातार व्यापारी जो बड़े बड़े बाजार है, मुख्य बाजार है लखनऊ में, चाहे अमीनाबाद की बात की जाए, चाहे हजरगंज की बात की जाए, अय्यागंज की बात की जाए, तो वहाँ खुद व्यापारी खुद सहयोग कर रहे हैं और सरकार से पत्र लिख के, जिलाधिकारी से पत्र लिख के खुद अपील कर रहे हैं कि हम 4 से 5 दिन बाजार खुद बंद रखेंगे, क्योंकि लोगों को व्यापारियों में व्यापारी वर्ग पूरा सहयोग कर रहा है। और व्यापारी लगातार, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से निवेदन कर रहा है कि कुछ दिन तक दुकानें बंद कर रखिए, और जो दुकानें खोले तो उन्होंने व्यापारी के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, खुद ही अध्यक्ष व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं, खुद जाके दुकान बंद कराए। और साफ तौर पर उसका कहना है कि हमें व्यापारी वर्ग को बचाना है, क्योंकि हम जागरूक आज नहीं होंगे तो शायद और खराब हो सकती है। और अस्पतालों की जिस तरह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय है आलोक, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, प्राइम न्यूज के दर्शकों को अगर आप एक बार जितेंद्र यहाँ पर विस्तार से बताएंगे कि देखिए अस्पताल में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इन सारी सुविधाओं के बारे में अगर आप एक बार बताएंगे तो जो दूर बैठा हुआ कोई दर्शक है हमारा, जो लखनऊ से थोड़ा सा दूर है, मान लीजिए कानपुर का कोई निवासी है, बांदा का है, चित्रकूट का, हमीरपुर का, वो ये समझ पाएगा कि कितनी गंभीर परिस्थिति है कि जब राजधानी इस संकट से जूझ रहा है, जहां पर कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो जब राजधानी में हालात इस तरह के हैं तो उनके क्षेत्र में भी अगर उन्होंने लापरवाही की तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। देखिए आलोक, मैं अपनी प्राइम न्यूज की ओर से और अपनी ये कहना चाहूंगा कि जो भी जहां भी वैसी स्थिति में रहे और पैनिक ना हो, कहीं ना कहीं अगर संक्रमण की चपेट में अगर वो आया भी है तो अपने आप को पैनिक से बचाए, अपने आप को तनाव ना ले, क्योंकि बहुत गंभीर है। अपने आप धीरे धीरे जो प्रिकॉशन होते हैं वो लेना शुरू करें, डॉक्टर से बात करने, प्रिकॉशन जो घर में लेना है, लेके लेना है, वो सभी लें। और साफ तौर पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दैनिक स्थिति है लखनऊ की। लखनऊ के अस्पतालों में बेड नहीं है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की लगातार कमी है। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है को पूरा कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय दे सकता है। और सरकार कोशिश कर रही है और सरकार कोशिश भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आलोक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया, लेकिन सरकार ने कानून में तत्काल एक्शन में आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि आप ही हम इन दिनों में नहीं लगा सकते, हम पहले की स्थिति नहीं कर सकते, लोगों की आजीविका के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। लोग जो गरीब लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाते हैं और खाते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है और हम
कहीं ना कहीं इस स्थिति को बिल्कुल खराब नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल सही बात बोली। स्थिति देखने वाली थी कि दिल्ली में किस तरह से मजदूर वर्ग भागा है अपने घर की ओर, और आनंद विहार में इस तरह की जो भीड़ लगी, जो बस से पाया बस की कोशिश की, जो ट्रेन से पाया ट्रेन से जाने की कोशिश की, और इसकी बहुत खराब। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही बात कही कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, हम पर विश्वास करिए, पूरा बड़ा लॉकडाउन, लेकिन मन में अलग डर है लोगों को बिल्कुल कि इस तरह जिस तरह पहली लहर में आया था कि कुछ दिन के लिए लगाया गया था, फिर 3 महीने बीत गए थे, तो स्थिति पैनिक। तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ करना चाहती, सोच समझ के करना चाहती। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र यश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। एक बार अब हम दिल्ली का भी रुख करते हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ भी राजधानी है, वहां पर भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, उसी तरह से दिल्ली में भी वैसे ही हालात हैं। यश, आपके पास आना चाहेंगे और हम समझना चाहेंगे कि देखिए दिल्ली में आज लॉकडाउन है, लेकिन क्या आपको लॉकडाउन जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, या लोग बहाने से ही सही कि हमको बस स्टैंड जाना है, हमको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको भीड़ कितनी दिखाई दे रही है? देखिए दिल्ली में लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने अगले सोमवार तक यानी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया है दिल्ली में। इसी के चलते अगर हम ग्राउंड की तस्वीरें बताएं आपको आलोक, तो फिलहाल एक तरह से पूरी तरीके से जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है, और जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम बैरिकेड जो है वो पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है, उनसे परमिशन पूछी जा रही है, उनका वैध आईडी कार्ड देखा जा रहा है। अगर बात करें यात्रियों के आलोक, तो जिन लोगों के पास भी वैध टिकट है जो दिल्ली से बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि चूंकि देखिए जैसे हमारे साथी जितेंद्र भी बता रहे थे कि लोगों की जो रोजमर्रा के काम है वो बंद हो जाएंगे, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, उनके काम जो है दिल्ली में बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें लग रहा है कि यहाँ दिल्ली में रहकर एक तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी तस्वीरें कल आनंद विहार बस स्टैंड पर दिखी कि लोग गए, तो अभी भी आलोक लोग जो है वो जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो वैध टिकट चेक कर रहा है, उसके बाद ही अलाउ कर रहा है। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखा सकता हूं आलोक, अगर आप देख सके तो, कि पीछे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और इसी के साथ साथ हर एक गाड़ी को जो है आलोक चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही उन्हें यहां से जाने दिया जा रहा है। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो बेवजह निकला है घर से, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से चालान किया जा रहा है, उसका चालान किया जा रहा है, उसके साथ अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है आलोक जी। तो मतलब पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस विभाग में काम करते हैं, साथ ही आई कार्ड भी वहां पर चेक किए जा रहे हैं। यश, बिल्कुल आलोक, उनसे विभाग का नाम पूछा जा रहा है, चूंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जितने भी प्राइवेट जी आलोक जी, जितने भी ऑफिसेज हैं जो प्राइवेट चल रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो सरकारी दफ्तर है वो 50% के तौर पर काम करेंगे। तो वही लोग जो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं वही लोग निकल रहे हैं, इसी के साथ साथ जरूरी सेवाओं के लोग ही निकल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उससे अपील की जा रही है कि वो अपने घर में रहे, बेवजह ना घूमे, खतरा है बाहर, लॉकडाउन चल रहा है, और अगर नहीं मानते तो फिर उनका चालान पूरी तरीके से काटा जा रहा है लोग जी। कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए। आशीष, कानपुर में इस समय क्या हालात हैं? जिस तरह से रविवार का लॉकडाउन लगाया गया था तो लोगों को एक ही संकेत देने के लिए भी था कि उनको अब घर में अपने आप को, खुद को ही उनको लॉकडाउन में रहना है। क्या अब वैसी भीड़ आपको कानपुर नगर में फिर से दिखाई दे रही है जैसी पहले हुआ करती थी, या रविवार के बाद से अब लोगों की संख्या वहां पर आपको सड़कों में कब दिखाई दी है? जी आलोक, बता दूं अभी की स्थिति, लॉकडाउन जो लगाया गया 35 घंटे का, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जो जागरूकता है वो बढ़ी है। लोग जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कम ही निकल रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी अगर काम है तो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आलोक बता दूं, ये कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जा रहा है, औद्योगिक राजधानी है प्रदेश की। काफी लेबर मजदूर जो लोग हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको लेकर अगर वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, क्योंकि उनको रोज मर्रा का जो जीवन है उनको चलाने के लिए, नौकरी पेशे पे जाने के लिए, तो काफी जो दादरा नगर का इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर का एरिया आप जाजमऊ की तरफ का लेंगे, यहाँ काफी भीड़ इलाका रहता होता है, मजबूरी भी रहती है क्योंकि रोजमर्रा का जीवन यापन इन्हें करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पे लगाम लगानी पड़ेगी। और लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं। व्यापार मंडल ने, सराफा व्यापार नयगंज में भी लोगों ने खुद से स्वेच्छा से लॉकडाउन का दिया है कि हम लॉकडाउन करेंगे, स्वैच्छिक लॉकडाउन करेंगे।
और ताजा स्थिति आलोक मैं बता दूं कानपुर की जो आंकड़े अब मौतों का आंकड़ा जो हो गया है वो 36 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। कारण क्या है, जो पोर्टल पे चढ़ाई गई है, सीएमओ ने अभी पोर्टल पे चढ़ाया है, जो 15 मौतें हुई थी रविवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, 8 मौतें हैलेट में हुई थी और 7 रामा मेडिकल सेंटर में, उसको नहीं चढ़ाया गया, उसको सोमवार को अपडेट किया गया। जो अभी ताजा जानकारी आ रही थी 1754 संक्रमित मरीज मिले हैं और 21 मौतें हुई हैं, लेकिन अभी पोर्टल से 15 वो मौतों को अपडेट किया गया। इस तरह 24 घंटे में अगर हम संडे शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक का आंकड़ा लेंगे तो 36 मौतें हो गई, जो कि देश में वो बड़े महानगरों में कानपुर शामिल हो गया है जिनमें ज्यादा मौतें हुई। अभी तक कानपुर में इतनी मौतें हुई नहीं थी, 36 मौतें हुई हैं, 1754 मामले आए हैं। ठीक। और ताजा स्थिति ये है 75 जो है वो वेंटिलेटर में क्रिटिकल कंडीशन में जूझ रहे हैं, 75 कोरोना पेशेंट, और 150 को बचा वेंटिलेटर पे ना जाएं उनके बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तो सीधे तौर बेडों की संख्या हालांकि बढ़ाई गई, 16 हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कोविड सेंटर बनाया गया है, उनमें बेडों की संख्या 1300 से ज्यादा कर दी गई है। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा आलोक, कहीं ना कहीं 1.5 अरब की जनसंख्या देश में है, ना इतने बेड हो सकते हैं ना ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं अपना जो स्वैच्छिक हम लोग लॉकडाउन घर में कर सके, जितना हो सके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सके, वही एक बचाव है। शासन अपनी तरफ। ठीक है आशीष, मैं आपके पास वापस आता हूं। आप सबका स्वागत है। आगरा से मेरे सहयोगी मानवेंद्र मल्होत्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मानवेंद्र, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि ताज नगरी के हालात क्या है, ताज नगरी में लोग कितने इस समय संजीदा हुए हैं कि नहीं अब हमको घर में ही रहना है या हमको बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर जाना ही नहीं है, लोग कितने संजीदा हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना एक्टिव हुआ है? आपको बता दूं हम लोग जिस तरीके से लॉकडाउन पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसका वीकेंड लॉकडाउन अप्लाई किया गया, लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो कहीं भी इसका असर जो है वो शहर की जनता के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। रात को नाइट कर्फ्यू पहले आपको बता चुके लगभग 12 बजे तक लोग वहां करके वाहनों से घूमते नजर आते हैं, तो पुलिस प्रशासन हालांकि इसका दिक्कत कार्रवाई करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन तो प्रभावी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। दरअसल आपको पता लगता है पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन के बावजूद तो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव। ठीक है मानवेंद्र, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है जो दिल्ली से आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट हम प्राइम न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने में अब सेना भी मदद करेगी, इंडियन आर्मी अब मोर्चा संभालने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से इसको लेकर चर्चा भी की है, यह बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रक्षा सचिव और डीआरडीओ प्रमुख से भी इसमें चर्चा की गई कि क्यों ना सेना को अब जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि वो सतर्कता के साथ पूरी सुरक्षा के साथ इस देश को बचा सके। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले आप प्राइम न्यूज पर देख पा रहे हैं, जहां पर कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने में अब सेना मदद करने वाली है। और राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से इसको लेकर गंभीर चर्चा की है। साथ ही रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ प्रमुख के साथ भी यहां पर चर्चा की गई है कि आखिर किस तरह से, किस रणनीति से अब सेना को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो चुका है। लगभग 3 लाख के आसपास आंकड़े हमारे छूने वाले हैं। अब क्यों ना आर्मी को जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो कठोरता के साथ लोगों से नियमों का पालन करा पाए। यह सबसे बड़ा अपडेट आज का हम आपको दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से भी इसको लेकर बातचीत की है। और इसके बाद अब निश्चित रूप से हालात देश के सुधरेंगे, क्योंकि आर्मी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं सरकार के पास भी यह मैसेज गया है कि लोग अनुशासित होकर व्यवहार नहीं कर रहे। लोगों से पुलिस अनुरोध करती है कि आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, लेकिन लोग नहीं मान रहे। अब भारतीय सेना को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो शायद अब बहुत जल्द आपको सड़कों पर दिखाई देगी, कोरोना के विरुद्ध लड़ते हुए, पूरे देश को बचाते हुए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर सेना प्रमुख से बातचीत भी की है और रक्षा सचिव और डीआरडीओ प्रमुख से भी इस पर चर्चा की गई है। डीआरडीओ से इसलिए बात की गई ताकि जो रक्षा के तमाम संसाधन है उसको समय पर उपलब्ध कराए जा सके। इसके द्वारा तमाम ऐसे वेंटिलेटर्स के निर्माण पहले भी किए जा चुके हैं जिनका इस्तेमाल लगातार चिकित्सा में किया गया है। तमाम ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे, जो कि तमाम इलाज के लिए उपकरण ऐसे बनाए गए डीआरडीओ द्वारा, जिसका कि उपयोग इस कोरोना काल में किया गया। तो बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट आज का हम आपको बता रहे हैं कि रक्षा सचिव, डीआरडीओ प्रमुख और सेना प्रमुख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंभीर चर्चा की है और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब क्यों ना कोरोना की लड़ाई में सेना का इस्तेमाल शुरू किया जाए, सेना को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जनता से अपील करते आए हैं आप संयमित रहें, अनुशासित रहें। लेकिन अब जब आर्मी के हाथ में चीजें जाएंगी तो निश्चित रूप से कोरोना से एक बहुत ही दमदार लड़ाई लड़ी जा सकेगी। एक और बड़ा अपडेट हम आपको यहां पर दे देते हैं, जो कि बढ़ते कोरोना को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर अभी तुरंत सामने आई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है कोरोना को लेकर। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना के हालात पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुछ नई गाइडलाइंस भी आपके साथ साझा की जा सकती हैं इसमें। और आपको एक और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट हम आपको और बता देते हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आप सोचिए कितनी गंभीर परिस्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है। फ्रंट मोर्चे पर लगातार रहने वाले जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दोनों ने इसके बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है और लोगों से अपील की है कि जो भी पिछले दिनों में उनके साथ संपर्क में आए हैं वो अपनी कोरोना की जांच कराएं, आरटीपीसीआर अपनी जांच कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर ले। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। लगातार चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद दोनों ने अपने आप को आइसोलेट किया है। दोनों का समुचित इलाज शुरू हो चुका है और दोनों ने अपील की है कि लोग कोरोना को हल्के में ना लें बिल्कुल भी। जो भी पिछले कुछ दिनों में इनके संपर्क में आए हैं वो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें, जाकर अपनी आरटीपीसीआर की जांच कराएं, लापरवाही ना बरतें और अपने आप को क्वारंटीन कर लें। यह अपील दोनों चुनाव आयुक्तों की तरफ से जनता से की गई। अब आप सोचिए कि कितनी गंभीर परिस्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पर बात की है सेना प्रमुख से, डीआरडीओ प्रमुख से और रक्षा सचिव से कि क्यों ना अब आर्मी को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि आर्मी लोगों को अनुशासित भी कर पाए, फ्रंट मोर्चे पर तुरंत मदद पहुंचा पाए, क्योंकि तमाम ऐसे उपकरण, तमाम ऐसे संसाधन भारतीय सेना के पास हैं जिनका बहुत ही त्वरित गति से वो इस्तेमाल कर सकती है। आपदा प्रबंधन में आर्मी को महारत हासिल है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह पूरा देश जानता है कि अगर आपदा कोई आती है देश में तो आपदा प्रबंधन में भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। और लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, आप आगरा के हालातों को यहां पर बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आलोक, आपको बता दें कि कोरोना का हालांकि नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया और लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में आगरा में 469 कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आई है। वही अगर बात की जाए 3 अन्य और मौत हुई है। हालांकि जो मौतों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो पॉजिटिव संख्या आ रही है उसी का खुलासा कैसे प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें आगरा में इलाज के अभाव में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये लगभग प्रतिदिन जो है 50 से 60 मरीज ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा और उनकी मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से इस समय पे अस्पतालों में मेडिसिन की जरूरत है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं है। स्टाफ कुछ संक्रमित होता हुआ चला जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी सामने आ रही है। तो माना जाए तो अब अगर लॉकडाउन कहीं ना कहीं जरूरी होता चला जा रहा है तो अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आप कुछ देख पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे व्यापार करेंगे? अच्छा मानवेंद्र, आगरा के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या लोग अब वहां पर इस मानसिकता के हिसाब से तैयार हो रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं है, या वो अभी ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से इतर कोई रास्ता ढूंढा जाए? आपको बता दें लोग कई व्यापारियों बातचीत की तो कुछ लोग जरूर अपने आर्थिक हालातों को लेकर चिंता में नजर आए कि पिछले लॉकडाउन में जो आर्थिक संगतियां आई थी उनके अभी तक लोग नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन उनका एक साफ साफ रिकॉर्ड भी कहना था कि शासन को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कुछ आर्थिक हालात में सुधार हो और साथ ही साथ इस जो कोरोना की चेन है इसको कहीं ना कहीं तोड़ने में सक्षम हो। सबका ये मानना था कि बैरिकेड तो लगा दी जाती है लेकिन सफाई नजर नहीं आता। तो ऐसे में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब जो रोल है सबसे बड़ा जनता की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही जो मिली जुली एक्टिविटी चल रही है इसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना से बहुत तेजी आ रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी होना, हॉस्पिटल्स में जो बेड्स है उनकी संख्या कम होना, ये कहीं ना कहीं अब आगे लोगों के लिए जानलेवा साबित होती चली जा रही है। आलोक जी, एक बार हम अपने दर्शकों को यहां पर यह भी बता देते हैं कि कोरोना से सावधानी कैसे रखनी है। क्या करना है, आपको मास्क पहनना है। आपको क्या नहीं करना है, जंक फूड आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। क्या करें, अपने हाथों को आप ठीक से धोएं। क्या नहीं करना है, तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है। सुरक्षित दूरी आपको बनाकर रखनी है और आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। इस चीज की सावधानी आपको रखनी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जहां पर भी भीड़ दिखे उससे आपको सो दूर रहें। आंख, नाक, मुंह को आपको हाथ से नहीं छूना है। अस्पताल के आसपास आपको नहीं जाना है क्योंकि वहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है। खांसने छींकने पर नाक मुंह को ढक लेना है और पार्सल को जल्दी से नहीं छूना है। अगर आपके पास कोई भी होम डिलीवरी आती है आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, पहले आपको उसको सैनिटाइज करना है ठीक से, या फिर आपको उसको काफी घंटों के लिए छोड़ देना है ताकि उसकी सतह पर जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाए।
अपने हाथों को आपको ठीक से लगातार धोते रहना है। जितेंद्र, एक बार आपके पास आना चाहेंगे और हम यहां पर समझना चाहेंगे कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितने बेड्स का इंतजाम हो सकता है वो लगातार किया जा सकता है। आपके पास आता हूं, इससे पहले एक और बड़ी खबर हम यहां पर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट कर दिया है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है और उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि आज से लॉकडाउन शुरू है। लॉकडाउन का फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी था। यह बात कहना नहीं भूले अरविंद केजरीवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह लॉकडाउन बेहद जरूरी था और साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी। लॉकडाउन को सफल बनाने में सरकार का आप लोग सहयोग कीजिए, इसको गलत दिशा में मत लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, लॉकडाउन को सफल बनाइए, सरकार का सहयोग कीजिए, तभी आप हम सब सुरक्षित रहेंगे। संक्रमण से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें, यह अपील भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए लोगों से की है। तो जितेंद्र, अब आपके पास आते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, राजधानी दिल्ली में कितने संजीदा हालात हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर से ट्वीट करना पड़ा है, लोगों को याद दिलाना पड़ा है कि आप लोग घर में रहिए। अब लखनऊ में लोगों का क्या इस समय वो है कि उनका व्यवहार कैसा है? वो सरकार की मंशा को समझ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ शिकायतों को ही बोल रहे हैं कि बेड्स नहीं है अस्पताल में, ठीक से प्रबंधन नहीं है, जो वहां पर कॉल सेंटर्स हैं वो जवाब नहीं दे रहे? लोगों का इस समय क्या रिएक्शन है? लोग देखिए, जो जिला से दो लोग गुजर रहे हैं वो जाहिर सी बात है शिकायत करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया को और नीतीश सरकार को चुना है, जाहिर सी बात है शिकायत करेंगे। लेकिन लोग इसके लिए सजग नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल लोग शिकायत कर रहे हैं, तो जो पीड़ित है वो तो जाहिर सी बात है उसके दर्द को समझा जा सकता है और उसको सिर्फ उम्मीद के नाम पे सिर्फ सरकार दिखाई दे रही है कि हम पीड़ित है और सरकार ही हमारी मदद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीद है सरकार से और सरकार से गुहार के साथ साथ शिकायत भी कर रहे हैं। क्योंकि लोग पीड़ित है, अपने लोग अपने के सामने जान जाते देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग शिकायत करेंगे। और लेकिन लोग संजीदा भी हैं और काफी लोग जो लोग संक्रमण के करीब नहीं आए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं हल्का सा उनको लगता दिखाई दे रहे, तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट करे हुए, अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिति वो लोग समझ रहे हैं, बद से बदतरी स्थिति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जागरूक खुद हो रहे हैं और लोग बेवजह घर से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह व्यापार पर दुकानें बंद करे हुए हैं क्योंकि एसेंशियल सर्विस खुली है और एसेंशियल सर्विस को यूज करनी है क्योंकि इसमें दवा है, सब्जी है, राशन है, इन सब चीजों को तो प्रयोग करना ही करना है। लेकिन जो अन्य व्यापारी वर्ग है वो सब बंद है और लोग भी सजग है और लोग चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। लोग जब निकल रहे हैं, अगर किसी कारण से निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क भी है और लोगों से जब बात करें तो लोग कहते भी कि बहुत जरूरी है हमको इन सब चीजों से बचना और कोशिश करता है घर से ना निकलना। लोग इन सभी चीजों का जो भी कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भीड़भाड़ वाली जगहों से लोग खुद बच रहे हैं कि हम भीड़भाड़ वाली जगहों में ना जाए। हालांकि लगातार लोग इसका सहयोग दिया है। सरकार ने कल जो कदम लिया है, आलोक कल जो कदम उठाया था लॉकडाउन का लीजिए 5 जिलों में जो लॉकडाउन के बाद हाईकोर्ट ने कहा था, बिल्कुल वो सिर्फ जनता की सजगता से मिला है। उन्होंने कहा कि लोग सेल्फ अपने आप को, मुख्यमंत्री ने बात को कहा कि लोग अपने आप को लॉकडाउन जो है अपने आप लॉकडाउन में डाल लॉकडाउन में डाल रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का पालन मुख्यमंत्री ने देखते हुए करा और स्थिति पैनिक ना हो। हालांकि स्थिति पैनिक है क्योंकि इलाज नहीं मिल पा रहा लोग और जो दवाई। ठीक है, यश के पास एक बार चलते हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप लोग अपने घर में रहें, सरकार का सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है आसपास की तस्वीरें देख के, लॉकडाउन सफल है या अरविंद केजरीवाल के पास भी कुछ ऐसी सूचना पहुंची कि लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तब उनको ऐसा ट्वीट करना पड़ा? देखिए आलोक, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कहा और उसमें भी साफ तौर पर यही अपील की है लोगों से कि आप अपने घर में रहें और जो लॉकडाउन लगाया गया है वो एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के उसको मद्देनजर में लगाया गया है। और लेकिन अपील जो है वो लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी की और आज ट्वीट करके भी की। लेकिन अगर हम आपको जमीनी यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर पहले एक बार बता देते हैं कि बढ़ते कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, प्रवासी श्रमिकों को एक बार फिर उनके हाल में छोड़ दिया गया। क्या यही आपकी योजना है? यह बड़ा सवाल उठा दिया है प्रियंका गांधी ने पलायन को लेकर। नीतियां ऐसी हों जो सबका ख्याल रखें, यह सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने। गरीबों, श्रमिकों, रेहड़ी वालों को नगद मदद वक्त की मांग है कि उनकी मदद की जाए।
और बढ़ते कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी ने यहां पर बड़ा ट्वीट किया है। प्रवासी श्रमिकों को लेकर, पलायन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। और साथ ही उन्होंने सरकार पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है कि क्या यही आपकी योजना है, यही आपकी नीतियां हैं। यश, आपके पास वापस आते हैं, अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से मैं कह रहा था कि लॉकडाउन का जो असर है, जो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका पालन करवाया जा रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही है। आज ऐसा लग रहा है, और जो वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था, वीकेंड कर्फ्यू लगा था दिल्ली में, वो भी सफलपूर्वक बीता। और आज भी मैं आपको तस्वीरें वही दिखा रहा हूँ आलोक की जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है और उसी के साथ साथ उनसे कारण पूछा जा रहा है। तो साफ तौर पर जो लॉकडाउन का असर है वो अब तक सफल दिख रहा है और लोग जो है वो अपने घरों पर हैं। किसी को कोई जरूरी काम है तभी वो निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑर्डर में जो DDMA का ऑर्डर आया है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है आलोक, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर किसी को वैक्सीन लगवाना है या फिर कोई दिल्ली से बाहर जाना चाह रहा है या दिल्ली से आना चाह रहा है जिसके पास वैध टिकट है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उन सभी लोगों को छूट दी गई है। तो साफ तौर पे वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें जरूरी काम के लिए जाना है, बाकी सब लोग अपने घर में है। बाजार जो है वो तमाम जितने भी बड़े बाजार हैं आलोक वो पूरी तरीके से बंद है। सिर्फ दूध, सब्जी, राशन, किराना यही दुकान खुली है, मेडिकल स्टोर खुले हैं, इसके अलावा सारी चीजें बंद है आलोक। आशीष, एक बार आपके पास आते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से यश ने वहां के हालात बताए कि लॉकडाउन में भी लोग कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में जहां पर घनी आबादी बसी हुई है वहां पर क्या हालात है? सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया रविवार को कितनी रही और वहां पर प्रशासन ने कितनी तैयारी अब कर रखी है? पूरी तरह से क्या लोग तैयार हैं प्रशासन का सहयोग देने के लिए? जी आलोक, मैं बता दूं जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जो घनी बस्ती है वहां सैनिटाइजेशन किया गया। प्रशासन की तरफ से कोई भी कोई कसर बाकी नहीं है, चाहे आप सड़कों पे देखिए, घनी बस्ती में, अंदरूनी इलाकों में देखिए। हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा क्योंकि पंचायती चुनाव कानपुर देहात में लगा हुआ था है 22 को, तो पुलिस फोर्स थोड़ा डाइवर्ट है कि पुलिस फोर्स उतनी नहीं थी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में लेकिन लोग अब जागरूक हो रही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं, बाजारों में कम भीड़ दिखाई दे रही है। प्रशासन भी लगातार अपनी तरफ से अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को केवल लोगों के भरोसे नहीं वो रहना चाहिए और कुछ कड़े कदम उठाने। इसका हाईकोर्ट ने भी कल दे दिया। असमंजस की स्थिति में थी सरकार, लेकिन हाँ, सरकार की ये मंशा है कि अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन स्वेच्छा से जो लॉकडाउन होगा, जैसे व्यापारी यहाँ सराफा व्यापारियों ने किया, कचहरी में बोल दिया गया है जरूरी जो कामकाज होंगे वही होंगे। कोर्ट में कानपुर में नया बाजार में व्यापारियों ने 2 दिन का स्वेच्छा से लॉकडाउन किया है। बाजारों में अब कम भीड़ निकल रही, क्योंकि जो दिन ब दिन कानपुर के हालात जो बिगड़ रहे हैं आलोक, उससे लोग अब जागरूकता उनमें बढ़ रही है। बेफालतू वो नहीं निकल रहे हैं बाहर, जो जरूरी काम है उन्हीं बाहर निकलना है, और जिन्हें या तो अपने वर्किंग में जाना है, काम पे जाना है, रेडी पटरी के लोग हैं, या वही लोग निकलना है। कम भीड़ आपको दिख रही है रोडों पे कानपुर के अंदर। स्थितियां लेकिन अब सामान्य नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन है वो ऑक्सीजन भी 20 टन मंगाई गई थी, परसों ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। हाँ। बेडों की संख्या 1300, कुछ बेड भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन एकदम से जो संक्रमण की तेजी रफ्तार पकड़ी है, 75 वेंटिलेटर पे अभी जद्दोजहद जो गंभीर रूप से क्रिटिकल कंडीशन में है 75, उन्हें बचाने की कोई वेंटिलेटर पे है, और 150 वेंटिलेटर पे ना जाएं, उसमें जद्दोजहद में प्रशासन लगाया हुआ है कि 150 व्यक्ति वेंटिलेटर में ना जाओ। पिछले 24 घंटे में जो 36 मौतें हुई हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, अस्पतालों की स्थिति भयावह होती जा रही। तो लोगों को अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमने इसमें अब लापरवाही की तो शायद अगला नंबर हमारा भी हो, और देश और प्रदेश और हमारा जिला आर्थिक रूप से फिर से वो जो लॉकडाउन पिछला गया था 2020 वाला, अब धीरे धीरे व्यापारी जो वर्ग है कानपुर का वो खड़ा होना शुरू किया था। अगर अब लॉकडाउन की स्थिति में अगर गए 2020 की तरह, तो फिर से हम वही जीरो पे चले जाएंगे। तो ये अब आदमी व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो, इसमें अवेयरनेस बढ़ रही, जागरूकता बढ़ रही, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। संक्रमण लेकिन कानपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सबका स्वागत है। अब हम सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक
ट्वीट किया है और उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सरकार के ऊपर कि आपने फिर से प्रवासी श्रमिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, आपकी योजना क्या है वो बिल्कुल साफ नहीं है, आप पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ में इस समय पलायन की क्या स्थिति है? लोग डरे हुए हैं, अपने घर के लिए जाना चाहते हैं, या अभी भी उनमें इस चीज का धैर्य है कि अभी चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए लोग दो तरह की चीजें हैं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की जो विपक्षी पार्टी है वो विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं हमलावर है और 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो जाहिर सी बात है तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम करेंगी। दूसरी बात यह है कि पलायन की स्थिति की बात करें तो राजधानी के बस स्टेशनों पे पलायन अभी भी जारी है। लोग कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, जो श्रमिक वर्ग है, वो बसों से अपने घर की ओर जाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि उनको शायद ये विश्वास नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पे कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कभी भी लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने हाईकोर्ट की बात कही कि हाईकोर्ट की बात को ध्यान में रखा गया है और लॉकडाउन नहीं लिख दिया, हालांकि हमें समय सरकार ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है और लॉकडाउन लगना ही है, क्योंकि संक्रमण लगातार जो उनके लिए फैल रहा है आलोक, वहां पर वो उन सब चीजों को लेकर डरे। उनका कहना है कि हम अपने घर में रहेंगे, चाहे कुछ भी खाएं, सूखी जो भी खा के रहेंगे, हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, परिवार से दूर रहेंगे। तो मन में डर है श्रमिकों के, क्योंकि लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो गाँव से शहर आते हैं और शायद वो कुछ बचा नहीं पाते अपने पास, सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में वो खाते और कमाते हैं। तो किसी लोगों के मन में श्रमिक वर्ग है जो रोज कमाते खाते हैं, उनके मन में डर है। लोग इसीलिए पलायन की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में जल्दी तरह से पलायन हुआ, तो दिल्ली से जो लखनऊ के रहने वाले हैं, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है और यहाँ से भी पलायन किया जा रहा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कहीं न कहीं पलायन की स्थिति बिल्कुल प्रियंका वाड्रा जो बात कही वो श्रमिक अपने आप भाग रहे हैं। सरकार ने अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई बात नहीं की है और सरकार समझ रही है कि स्थिति किस तरह की है और स्थिति अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी और लोगों को भागना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हाँ, तो मतलब सरकार के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी होने वाली है कि संक्रमण वाले क्षेत्र से अगर पलायन करके लोग अपने गांवों की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस कोरोना की चैन को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगा दें, तो ये चैन तो और भी ज्यादा धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार जो संक्रमित जिलों की बात करें वहां से अगर मजदूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो संक्रमित होंगे और फैलाएंगे तो इससे बहुत नाजुक है आलोक। और इस बात को समझना होगा, सरकार समझ रही है कि जिस वक्त पहली लहर आई थी और सरकार ने सहयोग किया था, सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार आई और उसने उत्तर प्रदेश की छात्राओं को वापस लाने का काम किया, जो मजदूर उनको घर भेजने का काम किया। हालांकि कोशिश पूरी की सरकार ने और सरकार वापस भी सफल भी रही। तो सरकार वही स्थिति नहीं चाहती कि हमें बीच मझधार में आकर हम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए। हम पहले ही इस तरह की तैयारी कर लेंगे, सभी कुछ तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आलोक अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 311 में कहा था कि सभी अधिकारी राशन की बांटने की व्यवस्था कर ले, 3 महीने की व्यवस्था कर ले और जो घर तक पहुंचाने के लिए मजदूरों को व्यवस्था कर ली जाए। तो पीएम के मन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन में ये जो है और भी बात है कि वो कई तैयारी करके ही कुछ करे। हाँ, अब हम एक बार आगरा चलते हैं मानवेंद्र के पास। मानवेंद्र, आपको वहां पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या जो आगरा के बाहर रहने वाले लोग थे, मजदूर से या कोई साधारण कर्मचारी थे, वो आगरा का वापस रुख करने लगे हैं? क्या अब आपको भी आगरा जनपद में अब धीरे धीरे सीमाओं में जनसंख्या का दबाव महसूस होने लगा है? आपको बता दूं, लोग लगातार आगरा में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। अब दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बैंगलोर हो, किसी भी प्रदेश से जो है वाया आगरा होते ही सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ तब भी हमने प्राइम मिनिस्टर सबको दिखाया था कि किस कंडीशन से जो मजदूर थे वो आगरा तक पहुंचे थे। इस समय भी लगातार चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या हम बस अड्डा, प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने पिछले सप्ताह एक आदेश दिया था कि जो भी मजदूर आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाए, उनके लिए आर्टिफिशियल टेस्टिंग की जाए, ताकि कोई भी संक्रमित मजदूर अपने गांव में पहुंचकर ऐसा ना हो कि वहां पर अन्य लोगों को संक्रमित कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के सबसे कारण, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 1 साल के अंदर बढ़ा लेना चाहिए था सरकार को, वो नहीं तैयार होने के कारण कहीं ना कहीं इस चीज में काफी परेशानी आ रही है। और अब आपको बता दूं, बसों में बिल्कुल एक सीट पर जहां पे गैपिंग होनी चाहिए। ठीक है मानवेंद्र, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। ये बड़ा अपडेट जिसका पूरे सूबे को इंतजार था वो सामने आ चुकी है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है यूपी सरकार ने।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। कल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था कि 5 शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाए। तब राज्य की सरकार ने यह कहा था कि अभी हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इससे तमाम लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। और अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यूपी सरकार पहुंची है और अपनी याचिका दाखिल कर दी है। कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की। अब यहां पर यूपी सरकार यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगी कि अगर हम 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगा रहे तो उसके पीछे की वजह क्या है, हमारी तैयारी क्या है, रणनीति क्या है, हमारे पास किस तरह के संसाधन है, हमारे पास वेंटिलेटर्स कितने हैं, हमारे पास अस्पतालों में बेड्स कितने हैं और क्या हम स्कूलों का इस्तेमाल भी, तमाम शहरों के तमाम नगरों के स्कूलों का इस्तेमाल हम अब अस्पताल के तौर पर कर सकते हैं क्या। इस तरह की तमाम तैयारियों के साथ यूपी सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और निश्चित रूप से अगर सरकार पहुंची है तो उसके पास बहुत ही मजबूत तथ्य होंगे। यहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे सरकार किन किन मुद्दों के आधार पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज में आश्वस्त कर ले कि हमको लॉकडाउन अभी नहीं लगाना है, अभी ये इतना जरूरी नहीं है। जितेंद्र, और के आधार पर ही सरकार जाएगी क्योंकि हाईकोर्ट ने इस तरह से फैसला दिया उसको चैलेंज करने के लिए सरकार ने मना कर दिया। तो सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर, तो उसमें लेकर कई मुख्य तथ्य हैं। उसे अपनी उपलब्धता बताएगी कि हमारे पास कितने तैयार हैं, हमारे पास कितने वेंटिलेटर हैं, कितने हॉस्पिटल तैयार है कोविड के, हम किस स्थिति पर क्या नाम है काम कर रहे हैं और हम लोगों को कितनी राहत दे रहे हैं, ये सब चीजों को लेकर और हमारा आगे का मास्टर प्लान क्या है, हम क्या कर सकते हैं अगर संक्रमण बढ़ेगा, हम किस तरह की रणनीति ले जाएंगे, हम मजदूरों को उनके घर तक कैसे पहुंचाएंगे, हम लोगों तक राशन वितरित कैसे करेंगे, तो और लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी को कम करने की ऐसी कई बातें हैं आलोक। बिल्कुल जिसको बिल्कुल लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, अपना हलफनामा दायर करेगी। और जितेंद्र, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए ये बड़ा एक तरह का स्टेप कहा जा सकता है यूपी सरकार का, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद यूपी सरकार ने परिस्थितियां साफ की कि अभी हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते और अब सुप्रीम कोर्ट देखिए 24 घंटे से भी कम समय में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यूपी सरकार पहुंची है। इसके क्या इसमें बड़े इसमें फैसले आ सकते हैं और यूपी सरकार इसमें क्या अपना पक्ष रख सकती है? देखिए आलोक, जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, कल जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ कर दिया था कि वो लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है और जो भी कानूनी सलाह होगी उसको लिया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और अभी जो खबर सामने निकल के आ रही है वो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची हुई है, हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए पहुंची हुई है जो कल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था और 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश दिया था। उस फैसलों को लेकर चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहुंच चुकी है, अपना पक्ष उच्चतम न्यायालय में रखेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप भी कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद इस मामले की सुनवाई होगी और दोपहर बाद इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जरूरी कदम उठा रही है क्योंकि जीविका चलाना भी एक बड़ा काम है, जीविका किसी भी तरह की कोई प्रभावित ना हो इसके लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अपने पक्ष अलग तरीके के हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट का जो कहना था, हाईकोर्ट का साफ तौर से यही कहना था कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और उसके बाद 5 शहरों के लिए उसने लॉकडाउन लगाने के लिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दिया था और ये भी ताकीद किया था कि देर शाम तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को ये आर्डर भी काफी भेज दी जाए, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ इंकार कर दिया था, लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया था, अपना पक्ष रखा था क्योंकि जीविका पूरी तरह से लॉकडाउन में प्रभावित होती है जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए साफ तौर से मना कर दिया था और अब उच्चतम न्यायालय पहुंची हुई है हाईकोर्ट के उस कल वाले फैसले को चुनौती देने के लिए। बहरहाल जो जनरल सॉलिसिटर है तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और दोपहर बाद इस मामले की सुनवाई होगी और इसके बाद हो सकता है कि कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आ सकता है। सरकार का कहना यह है कि सरकार जरूरी कदम उठा रही है, सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए तो वो उठा रही है क्योंकि कोरोना के जो संक्रमण का खतरा रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आवश्यक वस्तुओं की को जो कमी ना आए इसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का अपना पक्ष है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन जरूरी नहीं है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को किस तरह से देखता है, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के पक्ष को किस तरह से सुनता है और जब ये सुनवाई हो जाएगी दोपहर बाद तभी कोई फैसला आएगा और तभी तस्वीर आलोक साफ होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, और ये पूरी जानकारी देने के लिए। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और जरूर इस पर अभी और मंथन करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या बड़ा फैसला वहां से आ सकता है और यूपी सरकार किस मुद्दे पर यहां पर सक्रिय हो सकती है।